नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा केंद्र। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये हमारा 22वां लेक्चर है और हम लोग पॉइंट 54 तक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद 55 से आज कंटिन्यू करते हैं। तो सेशन को अंत तक देखिएगा, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सेशन को अंत तक देखिएगा। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो पॉइंट 55 है हमारा मेजॉरिटी के बारे में। आपने मेजॉरिटी वर्ड को सुना होगा। यदि मेजॉरिटी ऑफ आ जाए, क्या मेजॉरिटी ऑफ, तो मेजॉरिटी ऑफ के बाद हम लोगों को प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना पड़ता है और इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ती है। ये है मेजॉरिटी का फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखिएगा। यदि मेजॉरिटी यदि सिंगुलर सेंस में यूज हो, सिंगुलर सेंस, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यदि मेजॉरिटी वर्ड का यूज क्या प्लूरल सेंस में हो, तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा वर्ड है मेजॉरिटी एक हमारा कलेक्टिव नाउन है। मेजॉरिटी जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है। जब मेजॉरिटी को हम एक यूनिट के रूप में लेंगे, तो यह क्या सिंगुलर वर्ब को लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर सेंस प्रोड्यूस करता है। और जब मेजॉरिटी मेंबर के रूप में यूज होगा, जब प्रत्येक की बात होगी, प्रत्येक मेंबर की बात होगी, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्योंकि जब हम मेंबर की बात करेंगे तो मेजॉरिटी में जितने मेंबर शामिल है सभी की इंडिविजुअली हम बात करते हैं। जब सभी की हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम मेजॉरिटी के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। और यहाँ पर मेजॉरिटी का मीन्स है कि क्या मैनी का सेंस यहाँ पर देगा। यदि हमने कहा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स कि मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, क्या अनेक स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैनी का सेंस कर रहा है। जबकि यहाँ पर जब आप मेजॉरिटी कहते हो, मेजॉरिटी क्या एक कलेक्टिव नाउन है। जब कलेक्टिव नाउन दो प्रकार से क्या आपका फंक्शन करता है, एक यूनिट के रूप में, एक मेंबर के रूप में। यदि यूनिट के रूप में मेजॉरिटी काम करेगा तो सिंगुलर सेंस देगा, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब करेंगे, क्योंकि वह एक यूनिट के रूप में वर्क करेगा। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी है एक मेंबर के रूप में कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर जितने भी मेंबर शामिल हैं, हर एक मेंबर की यहाँ पर बात होगी। देखिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। सेकंड देखिएगा, मेजॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट यू। थर्ड देखिए, मेजॉरिटी wants to you to speak at the meeting on their behalf। देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का मीन्स है कि मैनी स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। क्या हुई है? सिलेक्ट हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। मेजॉरिटी यहाँ पर मैनी का सेंस दे रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की भारी मात्रा में मैनी स्टूडेंट्स क्या सिलेक्ट हुए हैं। जब स्टूडेंट्स की जो संख्या है मोर देन 1 हुई, जब स्टूडेंट की संख्या मोर देन 1 होती है, इस कंडीशन में हम कैसी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट की संख्या है वह मोर देन 1 है और मोर देन की कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हमें इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ है और मैनी का सेंस प्रोड्यूस कर रहा है कि मैनी स्टूडेंट्स या भारी मात्रा में स्टूडेंट्स क्या हुए, सेलेक्ट हुए हैं। जब स्टूडेंट्स की जो संख्या है मोर देन 1 है और मोर देन 1 की कंडीशन में हम इसके साथ क्या प्लूरल वर्ब हैव का यूज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा मेजॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू सपोर्ट यू, कि मेजॉरिटी ने क्या डिसाइड किया है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी मेजॉरिटी है एक यूनिट के रूप में है, जो पूरा पूरा मेजॉरिटी का एक ग्रुप है उसने आप क्या सपोर्ट किया है किसी चीज़ के लिए, तो पूरे के पूरे मेजॉरिटी ने एक यूनिट के रूप में आपको सपोर्ट किया है किसी काम के लिए। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है यूनिट के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी एक कलेक्टिव नाउन होता है, जब कलेक्टिव नाउन यूनिट के रूप में कार्य करता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ मेजॉरिटी क्या यूनिट के रूप में है कि पूरी की पूरी मेजॉरिटी ने आपको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर यूनिट के रूप में होने के कारण मेजॉरिटी यूनिट के रूप में, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। और यहाँ पर हैज़ क्या हमारी सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू सपोर्ट यू। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मेजॉरिटी वांट्स टू यू टू स्पीक एट द मीटिंग ऑन देयर बिहाफ। मेजॉरिटी क्या आपको चाहती है, मेजॉरिटी आपको चाहती है कि क्या आप उनके पक्ष में बोलिए। देयर बिहाफ, बिहाफ मीन्स होता है पक्ष, आप उनके पक्ष में बोलिए। कहाँ पर? मीटिंग में। ऐसा क्या चाहती है? मेजॉरिटी आपसे चाहती है, मेजॉरिटी तुम्हें चाहती है कि तुम क्या मीटिंग में बोलो उनके पक्ष में। तो यहाँ पर मेजॉरिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, मेजॉरिटी के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया? देयर का। और देयर क्या है हमारा? प्लूरल है ना, दे का पजेसिव केस है, और दे का पजेसिव केस है, इसलिए यहाँ से हम सेंस लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी हमारा मेंबर के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर इंडिविजुअली बात हो रही है कि हर मेजॉरिटी में जितने मेंबर हैं उनके आप पक्ष में बोलिए। तो मेजॉरिटी आपसे चाहती है कि आप उनके पक्ष में बोलिए। कहाँ पर? मीटिंग में। तो यहाँ पर मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, मेंबर के रूप में यूज हो रहा है। जब मेजॉरिटी का यूज हम मेंबर के रूप में करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और यह हमारी सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमें यहाँ पर वांट का यूज करना पड़ेगा। वांट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो हमारी V1 होती है एक ऐसी प्लूरल वर्ब होती है, और जबकि हमारी V1 प्लस S या ES ये हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो वंस हमारी क्या सिंगुलर वर्ब थी, और मेजॉरिटी यहाँ पर क्या मेंबर के रूप में है, और मेंबर के रूप में होने के कारण हम लोगों को यहाँ पर वांट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे मालूम पड़ रहा है देयर से कि यहाँ पर हर मेंबर के उस मेजॉरिटी में जितने मेंबर हैं हर मेंबर की बात यहाँ पर की जा रही है कि हर एक मेंबर के आप क्या पक्ष में बोलिए, बिहाफ में बोलिए, इसलिए हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब वांट का यूज करना पड़ेगा। तो जब मेजॉरिटी मैनी के सेंस में यूज हो तो अपने बार प्लूरल क्या लेगा? प्लूरल नाउन लेगा, और क्या? प्लूरल वर्ब लेगा। और मेजॉरिटी जब यूनिट के रूप में हो, सिंगुलर सेंस दे तो सिंगुलर वर्ब। जब मेजॉरिटी का ही मेंबर के रूप में हो तो यह प्लूरल सेंस देता है, जिसके कारण हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट, हु, विच। इसके बारे में यदि सब्जेक्ट बने तो आप अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे, इसको देखिएगा। तो हमारा पॉइंट है 56, पॉइंट 56। यदि हु, व्हाट, विच या whoever, whosoever या whatever, whatsoever या whichever या whichsoever, whichsoever। यदि ये वर्ड्स हमारे क्या, यदि ये वर्ड्स हमारे यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज हों, ये सब्जेक्ट बने सेंटेंस में, यदि ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हों, सब्जेक्ट बने, तब हम इनके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हम इसके साथ कैसी, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जब हमारा हु, व्हाट, विच, हुएवर, हुसोएवर, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, व्हिचएवर, व्हिचसोएवर, जब भी ये वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट बने हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हु आर कमिंग टू मीट मी, व्हाट
make you happy. Whosoever has the money can dance with Sunny. You can buy whichever is useful. देखिएगा, तो जो ये वर्ड हैं हु, वाट, विच, हुएवर, हुसोएवर, विचएवर, विचसोएवर, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, ये जितने वर्ड्स हैं ये अपने बाद यदि ये सब्जेक्ट बने तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखिएगा, हु क्या आर कमिंग टू मीट मी, कौन मुझसे मिलने आ रहा है, कौन, यहाँ पर जो हु है हमारा एज अ सब्जेक्ट है। जब ये एज अ सब्जेक्ट कार्य करें, जब एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हो तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तब इस कारण हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका यूज करना पड़ेगा कि हु इज कमिंग टू मीट मी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट मेक यू हैप्पी। व्हाट मेक यू हैप्पी, क्या चीज़ है जो तुम्हें क्या खुश कर देती, क्या चीज़ है जो तुम्हें खुश कर देती है। तो व्हाट यहाँ पर मेक क्या हमारी प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमें यहाँ पर मेक्स करना पड़ेगा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्या चीज़ है जो तुम्हें खुश कर देती है। इसके बाद देखिए, हूसोएवर हैज़ द मनी कैन डांस विद सनी। जिस किसी के पास भी क्या मनी है, जिस किसी के पास भी पैसा है वह क्या सनी के साथ डांस कर सकता है। तो हूसोएवर कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, और हैज हमारी कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है कि हूसोएवर हैज द मनी, जिस किसी के पास भी मनी है वह क्या सनी के साथ डांस कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो, विच एवर इज यूजफुल, जो भी क्या है यूजफुल है तुम उसे खरीद सकते हो। तो विच एवर के अकॉर्डिंग हम कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा सेंटेंस ये बिल्कुल सही है कि यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो, विच एवर जो कुछ इज यूजफुल, जो कुछ क्या है यूजफुल है। तो ये हमारे वर्ड थे कि हु, वाट, विच, ऐसे याद कीजिए, हु, वाट, विच, फिर इसी में ऐड करते जाइए हु एवर, हु सोएवर, वाट एवर, वाट सोएवर, विच एवर, विच सोएवर। यदि ये वर्ड आए तो हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जब ये एज अ सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि जब ये एज अ सब्जेक्ट आते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर मीनिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि हु इज कमिंग टू मीट मी, कौन मुझसे मिलने आ रहा है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्या चीज़ है जो तुम्हें खुश कर देती है। हूसोएवर हैज़ द मनी, जिस किसी के पास मनी है वह क्या सनी के साथ डांस कर सकता है। यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो, विच एवर जो कुछ इज यूजफुल, जो क्या है यूजफुल है उस चीज़ को आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा भी गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट 57, यदि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट, देन आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, डिमांड, कंसिस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वायर या सजेस्ट, देन इसके बाद आपको क्या सब्जेक्ट टू मिलेगा, सब्जेक्ट टू मिलेगा। देन यहाँ पर क्या शुड लिखा भी हो सकता है और नहीं भी। देन इसके बाद वेयर इन्फिनिटिव, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद सेकंड देखिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट, इम्परेटिव, क्रूशियल,
एसेंशियल और देन इसके बाद सब्जेक्ट, देन शुड, देन वेयर इन्फिनिटिव। तो इन दो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा कि इसमें हम लोगों को कैसी वर्ड यूज करनी है। जब भी आपको सब्जेक्ट मिले और सब्जेक्ट के बाद आपको ये वर्ड डिमांड, कंसिस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट दिखाई पड़े, उसके बाद यदि आपको सब्जेक्ट टू दिखाई पड़े तो यहाँ शुड इसके बाद लिखा भी हो सकता है और हिडन भी हो सकता है। इसी पॉइंट पर एग्जाम में एरर बनती है। यहाँ पर क्या करते हैं, वो शुड को हिडन कर देते हैं और शुड को हिडन कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या, क्योंकि शुड होगा तो वेयर इन्फिनिटिव यूज होगी, क्योंकि शुड हमारी क्या है, शुड हमारी मॉडल है। और हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो मॉडल्स होती हैं ऑलवेज टेक वेयर इन्फिनिटिव। अपने बाद जो मॉडल होती हैं अपने बाद हमेशा वेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। और वेयर इन्फिनिटिव को भी हम काफ़ी बार बता चुके हैं कि वेयर इन्फिनिटिव मीन्स होता है V1। वेयर इन्फिनिटिव मीन्स होता है V1। इसमें एस, ई एस, ई डी, ING ये ऐड नहीं होनी चाहिए, ये ऐड नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल V1 होनी चाहिए। और V1 को हम वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे कि सब्जेक्ट टू के बाद आपको शुड नहीं देंगे, और शुड नहीं देंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि हम लोगों को यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, क्योंकि यहाँ शुड हिडन भी रह सकता है और शुड गिवन भी हो सकता है। यदि शुड हिडन है तो आप समझिएगा कि यहाँ पर शुड का यूज है, यदि हिडन भी है तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि यहाँ पर शुड है, और शुड है तो हमें इसके बाद वेयर इन्फिनिटिव यूज करनी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे वर्ड हैं डिमांड है, कंसिस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वायर है, सजेस्ट है, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे अपने बाद क्या मॉडल्स लेते हैं, सारे के सारे अपने बाद मॉडल्स लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्या सजेस्ट करने का कार्य कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मॉडल का यूज होता है, और मॉडल का यूज होता है जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव यूज करनी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर था कि इट इज इम्पोर्टेंट। आपको वर्ड मिलेंगे कि इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्परेटिव, इट इज क्रूशियल, इट इज एसेंशियल, कि यह चीज़ क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, इसके बाद हमको सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद हमको शुड दिया हो सकता है या शुड हिडन भी हो सकता है। यदि शुड दिया है वेयर इन्फिनिटिव यूज कीजिए, शुड यहाँ पर हिडन है तब भी हम लोगों को यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव यूज करनी है। और वेयर इन्फिनिटिव क्या होती है, V1 में एस, ई एस, ई डी, ING ये ऐड नहीं होनी चाहिए। जो हमारी बेस फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सी रिक्वेस्टेड दैट ही मैरीज हर सिस्टर। I demand that everybody comes on time. It is important that nobody goes out at night. देखिएगा, शी रिक्वेस्टेड, उसे रिक्वेस्ट की डैट की ही मैरीज हर सिस्टर, कि उसे क्या, उसे हर सिस्टर, उसकी सिस्टर से शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप मॉडल का सेंस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने शुड को क्या हिडन करके रखा है, ही के बाद शुड को हिडन करके रखा है। यहाँ से आप मीनिंग निकालिए कि उसने रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की कि वह क्या उसको उसकी बहन से क्या शादी करनी चाहिए, ऐसी उसने रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पर देखिए आप मॉडल का जो सेंस है वह है
प्रोड्यूस हो रहा है, और मॉडल का सेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मीन्स है यहाँ पर शुड छिपा हुआ है। यदि शुड यहाँ पर छुपा है तो शुड हमारी क्या है, शुड हमारी मॉडल है, और मॉडल के बाद हम वेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, और वेयर इन्फिनिटिव मीन्स होता है कि वर्ब विथआउट एस ई एस आई एन जी ई डी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या इसमें ई एस ऐड है, इसमें ई एस ऐड है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बेस फॉर्म का यूज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मैरी का यूज करेंगे। किसका, मैरी का यूज करेंगे, क्योंकि मैरी हमारी V1 है, मैरी हमारी वेयर इन्फिनिटिव है, बेस फॉर्म है। तो शी रिक्वेस्टेड दैट ही मैरी हर सिस्टर। नेक्स्ट देखिएगा, आई डिमांड दैट, मैं क्या डिमांड करता हूँ कि एवरीबडी कम्स ऑन टाइम, कि हर एक को क्या टाइम पर आना चाहिए, हर एक को, ऐसी हमारी डिमांड है कि हर एक को टाइम पर आना चाहिए, हम ऐसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो सारे के सारे मॉडल का सेंस दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो प्रत्येक को क्या समय पर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या शुड हमारा हिडन है, एवरीबडी के बाद शुड हिडन है, और शुड हिडन होने के कारण हम शुड के बाद कैसी, क्योंकि शुड हमारी मॉडल है, जब मॉडल है तो वेयर इन्फिनिटिव लेती है, तो हम लोगों को यहाँ पर कम से नहीं, यहाँ पे हम लोगों को कम का यूज करना पड़ेगा। किसका, यहाँ पर हमें कम का यूज करना पड़ेगा कि आई डिमांड डैट कि एवरीबडी कम ऑन टाइम, एवरीबडी कम ऑन टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या शुड हिडन है, और शुड हिडन है तो यहाँ पर आप शुड मान के चलिए, यहाँ पर यदि शुड है तो यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव आनी चाहिए। जैसे इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट डैट, यह चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नोबडी गोज आउट एट नाइट, कि किसी को क्या रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट है कि नोबडी, किसी को भी रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नोबडी के बाद शुड हिडन है, जब शुड हिडन है तो यहाँ पर आप शुड मानिए, और जब हम शुड मानेंगे तो शुड के बाद कैसी, शुड के बाद वेयर इन्फिनिटिव वर्ब यूज करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर गोज नहीं, हम लोगों को यहाँ पर गो करना पड़ेगा कि इट इज इम्पोर्टेंट दैट नोबडी गो आउट एट नाइट। तो जब भी आपको सब्जेक्ट मिले, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, उसके बाद डिमांड, कंसिस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सजेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट टू मिले, तो रिक्वेस्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट टू है, और सब्जेक्ट टू के बाद यहाँ पर शुड हिडन रहता है, और शुड हिडन रहने के कारण, क्योंकि शुड मॉडल है, यदि शुड मॉडल है तो अपने बाद वेयर इन्फिनिटिव ही लेगी। तो यहाँ पर शुड हिडन है तो आप शुड यहाँ पर मानेंगे, जब शुड मानेंगे तो हम वेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो ही मैरी हर सिस्टर, आई डिमांड दैट एवरीबडी कम ऑन टाइम, क्योंकि यहाँ पर शुड हिडन है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट नोबडी, यहाँ पर शुड है तो शुड के होने के कारण यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव आएगी, तो नोबडी शुड, यहाँ पर शुड मानिए, नोबडी शुड गो आउट एट नाइट। तो हमारे कौन था कि इसके बाद शुड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंग निकलता है वह क्या मॉडल्स का मीनिंग प्रोड्यूस होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको उसकी बहन से शादी करनी चाहिए, प्रत्येक आदमी को समय पर आना चाहिए, किसी भी को क्या नोबडी, किसी को भी रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सारे के सारे क्या आपको सजेशन दे रहे हैं, सारे के सारे ऐसी आपसे डिमांड की जा रही है, तो इसलिए मॉडल का सेंस प्रोड्यूस होने के कारण हम इसके बाद वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यहाँ पर शुड को मान के चलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पॉइंट है 58। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का हमारा अंतिम पॉइंट है। जब भी आपको 58, जब भी आपको दो पर्सन आपने पर्सन पढ़े हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन हमारे होते हैं यू, और थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, सी, इट, दे। क्योंकि हम पर्सन के लिए आई, बी, यू, ही, सी, दे का यूज करते हैं, क्योंकि इट का यूज हम पीपल के लिए नहीं यूज करते, हम पर्सन के लिए इट का यूज नहीं करते। तो यदि ये आई, वी, यू, ही, सी और दे, ये आपको एंड से कनेक्ट मिल जाए, तब हम इसके साथ, यदि आपको क्या है दो पर्सन वन प्लस एंड प्लस पर्सन
2। यदि आपको दो पर्सन आपको एंड से कनेक्ट मिल जाए तब हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हमेशा इसके साथ कैसी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पर्सन क्या हैं? दो हैं, मतलब मोर देन 2 पर्सन है और मोर देन 1 पर्सन है, और मोर देन 1 पर्सन की कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इस कंडीशन में प्लूरल बन जाता है। He and I is going to see the zoo. I and you has committed दिस क्राइम। देखिएगा हमारा ही एंड आई क्या है? ही हमारा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और आई हमारे क्या? फर्स्ट पर्सन है। दोनों एंड से कनेक्ट हैं, तो इस कंडीशन में कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन हो गए। एक ही एंड आई और मैं इज गोइंग टू सी दी जू। क्या जू को देखने जा रहे हैं। पर्सन कितने हैं? 2 पर्सन है। 2 पर्सन क्या है? चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। जब हमारे पर्सन 2 हैं तो 2 पर्सन होने की कंडीशन में कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब आर का यूज करना पड़ेगा कि ही एंड आई आर गोइंग टू सी दी जू। यहाँ पर हम ना ही एम का यूज नहीं करेंगे कि हमने आई के अकॉर्डिंग एम का यूज कर दें, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एच का यूज करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम लोगों को आर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पर्सन कितने हैं? हमारे 2 पर्सन है, एक ही है एंड आई है, तो हम लोगों को प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि आई एंड यू हैज कमिटेड दिस क्राइम। क्या हम या मैं एंड यू और तुम क्या इस क्राइम को क्या कर चुके हो? तो क्या पर्सन कितने हैं? पर्सन 2 हैं, और 2 पर्सन होने की कंडीशन में कैसी वर्ब? यहाँ पर प्लूरल वर्ब हम लोगों को हैव का यूज करना पड़ेगा। तो जब भी दो पर्सन एंड से कनेक्ट हो, हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ही एंड आई 2 पर्सन एंड से कनेक्ट हैं, प्लूरल वर्ब। आई एंड यू क्या 2 पर्सन है एंड से कनेक्ट हैं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट आपको सेशन में इस पर एक्सरसाइज मिलेगी क्योंकि हम ऑलरेडी 8 एक्सरसाइज क्या सॉल्व कर चुके हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसको आप सॉल्व करिएगा। उसको पहले क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर अपने क्या दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक लेक्चर अभी आना बाकी है जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और हमारा इसके बाद सब्जेक्ट एग्रीमेंट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप कमेंट करके आप बताइएगा कि किस चैप्टर को शुरू किया जाए, अदरवाइज इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आप बता सकते हैं कि किस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो हमारे जो 58 एक कंप्लीट पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आप कहीं से भी कोई भी बुक उठाइए, वहाँ पे कंपैरिजन कीजिए कि सारे पॉइंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और हम 8 एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं। तो सेशन को ज़रूर देखिएगा। यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लगे, सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को औरों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए कल मैथ का लेक्चर आने वाला है, और जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हम 20-30 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे। आप देखिएगा, आप खुद उन क्वेश्चन को 20-30 सेकंड में आप अपने आप से सॉल्व कर सकेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो जो कल आपको मैथ में जो जो हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वह बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। उस वीडियो को, उस हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद।